हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। और आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेनली ये जो टॉपिक रहेगा हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रहेगा। इसका जो पहला एग्जांपल क्वेश्चन है उसको देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx we have to prove that y2 minus 2ay1 plus a to the power 2 plus b to the power 2 इंटू वाई इजकल टू जीरो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लियर कर दें, यहाँ जो y2 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है और y है, इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि टॉपिक से ही हम जान रहे हैं, इट इज़ अबाउट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो अगर हम किसी y का एफ ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई, और उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और y का डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। इसी को हम लोग एक और एक्सप्रेशन या डिनोटेशन में लिख सकते हैं, दैट इज y1। ठीक इसी प्रकार से अगर उसको वापस से डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वाई टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, विच कैन फर्दर बी एक्सप्रेस्ड एज वाई टू। तो यहाँ इस क्वेश्चन में वाई वन और वाई टू कुछ नहीं है, वो हायर डिग्री ऑफ डेरिवेशन है किसका, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं, इसीलिए पहले ही हम इसको डिस्कस कर दिए कि ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, हायर डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन। चलिए अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमें प्रूव करना है दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है ये हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन में वी हैव ऑलरेडी गिवन द फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्दर वी कैन राइट इट एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपको दिख रहा होगा ये जो फंक्शन है हमारा, दो टर्म्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और द फॉर्मूला फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। दैट मीन्स कि हम लोग एक एक करके दोनों वेरिएबल्स में से एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में एडिशन का साइन रहता है, फिर दूसरे को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं और फिर बचे हुए वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर वी कैन एज्यूम एज u in this question as e to the power x and v as sin vx। अगर इस तरीके से एज्यूम कर ले तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power ax और sin bx एक कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा sin bx प्लस, अब e to the power ax को कांस्टेंट के फॉर्म में रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ इधर इसको मिटा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sin bx। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही हम बताए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं y1 के फॉर्म में, देन y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स को हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू, चूंकि पावर में x का एक्सपोनेंशियल a है तो ax को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी a, और चूंकि साइन एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे हमारे पास साइन bx के फॉर्म में प्लस e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ साइन bx इज वी नो दैट इट इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos bx, और x के एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट में, सॉरी x के कोफिशिएंट में b है तो bx का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा b। ये हमारे पास निकल गया y1। अब इस y1 को भी हम लोग देख सकते हैं, a को चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग पहले लिख दे a और बाकी का टर्म को बाद में लिखे e to the power x sin bx, so we can easily see that the function we have given e to the power x sin bx, यही सेम फंक्शन हमको यहाँ पे भी मिल गया e to the power ax sin bx प्लस e to the power ax cos bx into b। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ay प्लस e to the power x
cos bx to d। अब क्या करेंगे, इस ay को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इट विल बिकम y1 माइनस ay इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट पार्ट को पहले लिखते हैं, b e टू द पावर ax cos bx। ये एक हमारे पास नया इक्वेशन आ गया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको क्या करना है, हमें देखना है क्वेश्चन में हमें डिग्री कितना तक ले जाना है, सेकंड डिग्री तक ले जाना है। तो फर्दर वी हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और चूंकि वी हैव ऑलरेडी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं y2 माइनस, और द डेरिवेटिव ऑफ y विल बिकम y1 a इंटू y1। ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट इसको लिख दिए डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पे देखेंगे ये वापस से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ गया, तो वापस से हम u इंटू वी के फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। बी चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर ही रहेगा, और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ए एक्स क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए, और कॉस बी एक्स एज ए कॉन्स्टेंट टर्म में वो रहेगा ही कॉस बी एक्स, प्लस कॉस बी एक्स का यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन बी एक्स इंटू बी इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ई टू द पावर ए कॉस बी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू ए, प्लस माइनस विल बिकम माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ फिर से हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स और कुछ नहीं, ये क्या है, दिस विल वाई, ओरिजिनल फंक्शन जो कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हैं शुरू से, तो इसको हम लोग लिख लेंगे वाई, और दोबारा से हम इसको लिखेंगे तो बी को भी मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, इट विल बी बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डॉट ए माइनस बी वाई बी स्क्वायर वाई, सॉरी दिस विल बिकम बी स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो टर्म है बी ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, ये किसके बराबर था, बी ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स, वी कैन राइट इट एज वाई वन माइनस ए वाई। तो वाई वन माइनस ए वाई से इसको रिप्लेस कर देंगे, वाई वन माइनस ए वाई, और ए चूंकि मल्टीप्लाइड है होल वैल्यू से, तो ब्रैकेट में रख के इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी स्क्वायर वाई, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। तो इसको इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक चीज़ हम देख रहे हैं, द होल वैल्यू हियर इट इज रिटन है वाई टू माइनस ए वाई वन, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई टू माइनस ए वाई वन। नाउ ए वाई वन को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाए तो हियर वी कैन राइट इट एज वाई टू माइनस ए वाई वन माइनस ए वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे y को अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो इट विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो दिस विल बिकम वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस वाई a square plus b square is equal to 0, and hence the above equation is proved। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। शुरू से एक बार रिपीट कर देते हैं कैसे कैसे हम सारे वैल्यू को यहाँ तक लाए हैं। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आया एक साइड ले आए वाई वाले टर्म को, और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड रखे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए, दोबारा उसको यू इंटू वी के फॉर्म में तोड़े, जो वैल्यू को हम लोग
रिप्लेस कर सकते थे y1 से, और y से उसको रिप्लेस करके दोबारा एक इक्वेशन बनाए, और उस इक्वेशन को जब हम लोग सारे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये मेरा जो प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया। y2 माइनस 2ay1 प्लस y अंडर ब्रैकेट x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सब।